नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज हम बात करने वाले हैं अघोरी साधुओं की, जिन्हें अवघड़ भी कहा जाता है। अघोरी उसे कहा जाता है जिसके भीतर अच्छे बुरे, सुख दुख, प्रेम द्वेष, विश्वास मोह जैसे सभी भाव नष्ट हो जाते हैं। ये अघोरी कई बार कई दिनों तक स्मशान साधना करने के बाद हिमालय जंगल में विलीन भी हो जाते हैं। वह जो कापालिक क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना स्मशान में करते हैं और वह जो भस्म से लिपटे हुए होते हैं, जिनसे आमजन स्वाभाविक तौर पर डरते भी हैं। कहा जाता है कि अघोरी साधु, अघोरी या तांत्रिक स्मशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं होती है। उसका स्वरूप ऐसा नहीं है जिससे लोग डरें। अघोर का अर्थ होता है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। अघोर बनने की पहली शर्त यह होती है कि मन से घृणा को निकाला जाए। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो स्मशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का भी सेवन करता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। इसके पीछे तर्क क्या है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकालने के लिए यह कार्य किया जाता है। जिनसे भी सामान्य लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग स्मशान, लाश, मुर्दे के मांस और कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना भी छिपी हुई है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिससे वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर अघोर पंथ है क्या? तो आपको बता दें कि यह साधना की एक रहस्यमयी शाखा है। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है और जीवन को जीने की एक कला भी है। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में स्मशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी स्मशान वास करना भी पसंद करते हैं। स्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक माना जाता है। कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा यह भी होती है कि अघोर पंथ की उत्पत्ति और इसका इतिहास क्या है। तो आप बता दें कि अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साधकर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर पंथ के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद नहीं होता है, अर्थात चाहे महल हो चाहे स्मशान घाट हो, उनके लिए सब एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थानों में से एक माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी किया है और इसीलिए यह उनका सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात का जूनागढ़, जहाँ गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जाना जाता है। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता है, अर्थात महल हो या शमशान,
कोई भी भेद उनमें नहीं होता है, दोनों ही एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थानों के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का एक स्थल महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। काशी के अतिरिक्त गुजरात का जूनागढ़, जहां पर गिरनार पर्वत है, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अघोरियों के बारे में मान्यता यह भी है कि बड़े रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनके भीतर जन कल्याण की भावना छुपी होती है। यह बात शायद लोगों को पता नहीं है। अगर किसी पर भी मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी हिचकते नहीं हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो वह उसे अपनी तंत्र क्रिया सिखाने से भी परहेज नहीं करते और उसके लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इनका क्रोध भी बहुत प्रचंड होता है। इनकी वाणी से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। इनके आशीर्वाद शीघ्र ही प्रतिफलित होते हैं और अगर यह नाराज हो जाएं तो इसका उल्टा भी हो जाता है। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते हैं। अपने आप में मगन रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहा जाता है कि साक्षात शिव भी इन्हें दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें न छेड़ा जाए यह किसी का अहित नहीं करते। अघोरी स्मशान घाट में 3 तरह की साधनाएं करते हैं: स्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के स्मशान, कामाख्या पीठ के स्मशान और त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के स्मशान में होती हैं। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। ऐसी मानता है कि शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर तपस्या की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है स्मशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि अघोरी अपने बारे में कभी भी कुछ बताते नहीं हैं। कहा जाता है कि अघोर पंथ की 3 शाखाएं हैं: औघड़, सरभंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालूराम हुए जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से भी प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। फिलहाल अखंड भारत बुलेटिन ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं करता है। ये बातें लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, ये बातें सुनी सुनाई हुई हैं, इसीलिए हम इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते। फिलहाल आपका इस पर क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।